नारद तुम्हें पता नहीं, जब तब नियम जलाशय धारी, हुई ग्रीष्म इव सोखत नारी। वर्षा काल में जल से बहुत बड़ा तालाब भर जाए और उसमें से जल निकाला न जाए, जेठ की लपटों में पानी सूखेगा कि नहीं, समझ लेना। मानव का अंतःकरण जब तक नियम रूपी जल से भरा एक सरोवर है, और उस जब तक नियम रूपी जल को सुखाने के लिए नारी जेठ की लपट है। उड़ के चिड़ैया रावण पर बैठी, कहीं आप जानकी जी पर मत ले जाए। जानकी जी पर रावण ने कुदृष्टि नहीं डाली है। मनमा चरण बंद सुख माना, माता जानकी के चरणों की वंदना करके तल पर बिठाया है। यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण का है, जब रंभा नाम की अप्सरा नलकूबर मणिग्रीव को रिझाने के लिए श्रृंगार किए जा रही थी। रावण मुग्ध हो गया। रंभा ने समझाया, मैं आपकी पुत्र वधू हूं, क्योंकि कुबेर आपका बड़ा भाई है और उसके पुत्र नलकूबर मणिग्रीव है जो आपके भतीजे हैं। मैंने उनके लिए श्रृंगार बनाया है। अप्सरा जिसके लिए श्रृंगार बनाती उसी की अर्धांगिनी होती है। मैं आपकी पुत्र वधू हूं। लेकिन रावण भुजा पकड़ने को दौड़ा। रंभा श्रृंगार बिखेर करके नलकूबर मणिग्रीव के पास पहुंची, सारा हाल बताया। नलकूबर मणिग्रीव ने रावण को श्राप दिया, नीच तू मेरा चाचा है, आज से तूने किसी अबला पर कुदृष्टि डाली और किसी अबला को लेकर लंका में आया तो तेरा मस्तक चूर चूर हो जाएगा। वही प्रसंग है ये। उड़ के चिड़ैया रावण पर बैठी, लंका को नाश करा गई रे माया की चिड़ैया, लंका को नाश। उड़ के चिड़ैया दुर्योधन पर बैठी। जी, दुर्योधन का पहले नाम क्या था मालूम है? दुर्योधन का पहले नाम सुयोधन था। सुयोधन, जब तक बुद्धि उसकी शुद्ध रही नाम सुयोधन रहा, और जब पतिव्रता द्रौपदी के रूप पर बुद्धि मलिन हुई नाम दुर्योधन हो गया। उड़ के चिड़ैया दुर्योधन पर बैठी, नाम जानती क्या हुआ? सब कुल नाश करा गई रे माया की चिड़ैया, सब कुल नाश। दुनिया को नाश नचा गई रे माया की चिड़ैया। उड़ के चिड़ैया संत हुए जिन्होंने काली कुंड के अंदर यमुना में बैठ करके 60,000 वर्ष जल सम्मन विद्या के द्वारा तप किया। एक दिन समाधि से जगे, मछली और मछली के पति को स्नेह करते देखा, विवाह का भूत सवार हो गया और सूर्यवंशी राजा मानधाता की 50 कन्याओं से विवाह किया। उड़ के चिड़ैया सौ भर पे बैठी, सब तप भंग करा गई रे माया की चिड़ैया, सब तप भंग। उड़ के चिड़ैया नारद
नारद पे बैठी उड़ के चिड़ैया, उड़ के चिड़ैया नारद पे बैठी उड़ के, बंदर को मुखड़ा बना गई रे माया की चिड़ैया, बंदर को मुखड़ा। ब्रह्मा विष्णु शंभू पर बैठी, ब्रह्मा विष्णु शंभू पर बैठी, पलना झुला गई रे माया की चिड़ैया, उन्हों को पलना दुनिया को नाच नचा गई रे माया की चिड़ैया, दुनिया को नाच नचा गई रे माया की। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर का त्याग किया, दूसरे शरीर को धारण किया, लेकिन ऐसा शिवपुराण में भी नहीं। शिवपुराण में भी दो ही दक्ष हैं। ब्रह्मापुत्र दक्ष के 16 कन्याओं का जन्म हुआ है और प्रचेता पुत्र दक्ष के 60 कन्याओं का जन्म हुआ है। प्रचेता पुत्र दक्ष के 11,000 बालक जब नारद जी ने विरागी बना दिए, दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया, ना भ्रमता पदा मूढ़ो श्लोकेश दुर्मति, दुर्बुद्धि तीनों लोकों में तेरा पैर एक जगह पर नहीं रुकेगा। और उसके बाद 7 कन्याओं को जन्म दिया है, जिनमें 27 चंद्रमा को, 13 कश्यप को, 10 धर्म को, 2 कृशास को, 2 तार्क्ष को, 2 भूत को, 2 अंगिरा को। इस प्रकार कन्याओं का विवाह। लेकिन ब्रह्मापुत्र दक्ष के 16 कन्याएं हैं, जिनमें त्रयोदशा धर्माए तथा एकाम अग्ने विभु एकाम पितृभ्यो युक्तेभ्यो भवायै काम भवक्षदे, जिनमें 13 कन्याएं धर्म को, एक कन्या स्वाहा नाम की अग्निदेव को, अग्नि में जब हवन करते हैं तो स्वाहा बोलते हैं। देखो, हर माता बहन बेटी को भोजन बनाना नहीं आता है, आता है क्यों बोले? देखो, बुरा मत मानना, भोग धाप के पेट भर देना बात अलग है और भोजन बनाना बात अलग है। किसी माँ बहन बेटी को सड़ी गली सब्जी गरीबी में ही मिली हो और उनमें से शुद्ध सब्जी निकाल करके और इतने ढंग से बनाती हैं, हालांकि ढंग का मिर्च मसाला भी नहीं है, घी तेल भी नहीं है, लेकिन बनाने की क्रिया इतनी अच्छी है, जी तृप्त हो जाती है। और कोई कोई घी तेल मसाले सब चौपट कर दिए, भगवान ही मालिक है, बस आगे कुछ कहेंगे नहीं। भले ही आ जाए, पर हर किसी माँ बहन बेटी को भोजन कराना नहीं आता। कोई कोई देवी ऐसे ढंग से भोजन कराती हैं, पति देवता कहीं से भोजन करके ही आए और उन्होंने जाना नहीं, उन्होंने बना लिया, आपका भोजन तैयार है, काम से भोजन करे आए। अरे हमने आपके लिए मेहनत की और बनाया, वो बनाया, अच्छे नहीं, एक ही कौर खा लो। प्रीत से बिठाया और एक कौर खाने के लिए बैठे और इतनी प्रीत से खिलाया कि गाड़ी ओवरलोड हो गई। और कोई कोई भूखे आए और थाली पर बैठे, देवी जी सिंगनी सी सवार भूख भाग गई। खैर ये तो बात देहातों की है, शहरों में तो कोई ऐसी देवियां ना पैसा खिलाती। एक कन्या सुधा नाम की पितरों को दी। राम भैया, जब पितर पक्ष में कनागतों में
पिंडदान और जल तर्पण हम कराते हैं विद्वानों के द्वारा, तो कहते तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, हे माता सुधा, ये हम कव्य आपको दे रहे हैं और आप जिस पितर को जैसा समझना वैसा खिलाए। एक कन्या सती नाम की दक्ष ने भगवान भोलेनाथ को अर्पण की, जिसने अपने पति के अपमान को पिता के भवन में नहीं सहा और पति के अपमान में अपने प्राणों का अंत कर दिया। जबकि ध्यान कर लेना, जिसके पति ने 87,000 वर्ष के लिए त्याग दिया है, एक दो दिन के लिए नहीं, बीते संवत सहस्त्रतासी तजी समाधि शंभु अविनाशी। एक जगह हमने एक विद्वान का मत पाया। उस विद्वान ने कहा भोलेनाथ ने समाधि नहीं लगाई, सती जी को दंड दिया है। सबसे बड़ा दंड जानते क्या है? चाहे नर हो चाहे नारी हो, उसे गाली गलौज मत करो, मारो भी तो नहीं, वस्त्र भोजन ही पर्याप्त दो, उसमें भी कोई कमी मत रखो। अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छे से अच्छा वस्त्र, अच्छे से अच्छा आभूषण, सब कुछ दो। लेकिन एक बात का थोड़ा विचार कर लो कि उससे बोलना बंद कर दो पूरा परिवार, और घर से कहीं बाहर कभी जाने न दो, और बोलो कोई परिवार भर नहीं, जिंदा रहेगा। ये सबसे बड़ा दंड है, सामाजिक दंड है। मोहल्ले में ही कोई व्यक्ति अंतिम चल रहा है और पूरा मोहल्ला उससे सारा संबंध तोड़ दे, बोलना बंद कर दे, तो क्या वो मोहल्ले में रह पाएगा? क्या लाभ हो गया? और कथा सती की सुन रही, क्या लाभ है? यदि कथाओं को सुनकर के उन पर विचार करके अपने जीवन में उनको उतारा न गया तो कथा सुनने से कोई लाभ नहीं। इसीलिए कथा है। दक्ष ने जो अहंकार किया उसका सर काटा गया और बकरे का सर लगाया गया, और बकरे का ही क्यों मिला है और किसी का मिल जाता? जो बकरे की हालत होती वही दक्ष की हुई। कुछ कट गया, कुछ बिक गया, कुछ बिक गया बाजार में, रह गई आते फकत मैंने सुनाने के लिए। तब ले गया नद्दाक उसको धुनकी बनाने के लिए। चर्म के पुरजोर सोते जब तात पर पड़ने लगे, मैं की शैदा छोड़ करके वो तू ही तू गाने लगी। जितने मैं करने वाले उनकी वही गति होती है जो दक्ष की हुई। और माता ने अपने धर्म और व्रत के प्रभाव से हिमाचल के यहाँ जन्म लेकर के पार्वती के नाम से और पुनः भगवान भोलेनाथ के चरणों को प्राप्त किया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, बोलिए वो गाड़ी आंगन वाले तुम्हारी गाड़ी, वो गाड़ी आंगन वाले, वो गाड़ी आंगन वाले, वो गाड़ी आंगन वाले, वो गाड़ी आंगन वाले, तुम्हारी गाड़ी आखियों वो गाड़ी आंगन
अंतिम समय में तालुक धक्के से अंत होता है, उन्हीं को मोक्ष मिलता है। नौ दरवाजे खुले पड़े, सत्य में लग गए ताले। नौ दरवाजे संभाल गाड़ी हाथियों को, गाड़ी हाथन वाले संभाल गाड़ी। क्या गाड़ी में माल भरो है, सुनियो गाड़ी वाले। क्या गाड़ी में और माल वाली गाड़ी कहीं चोर जान पाए तो चुकेंगे नहीं। क्या गाड़ी में माल भरो है, सुनियो गाड़ी वाले। क्या गाड़ी में माल भरो है, सुनियो गाड़ी वाले। काम क्रोध को चोर लगत है, करते सारे न्यारे। काम क्रोध को चोर लगत है, काम क्रोध को चोर लगत है, करते सारे न्यारे। काम क्रोध को संभाल गाड़ी हाथियों को, गाड़ी हाथन वाले संभाल गाड़ी। वो बात कौन है? साथ खजाना सब लुट गए है, सुनियो गाड़ी वाले। साथ खजाना सुनियो गाड़ी वाले। देखो, इस शरीर में स्वास्थ्य का ही व्यापार है। स्वास्थ्य जितनी कम चलाओगे, जिंदगी उतनी ज्यादा होगी। स्वास्थ्य जितनी ज्यादा चलाओगे, जिंदगी उतनी कम होगी। संतों ने कहा है, बैठे 12, चले 18, सोने में 36, मिथुन करे 64 घटे, तिन्हें बचावे ईश। कुछ भी न करे, बैठा रहे, 1 मिनट में 12 स्वास्थ्य जाती है। चलने में 18, सोने में 36, स्त्री प्रेम में 64 कफन तैयार रखे। स्वास्थ्य खजाना सब लुट गए है, सुनियो गाड़ी वाले। स्वास्थ्य खजाना सुनियो गाड़ी वाले। माल लुटा कर घर दो पहुंचे, मुख हो गए हैं काले। माल लुटा कर घर दो संभाल गाड़ी हाथियों, गाड़ी हाथन वाले संभाल
सुखदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, व्यास भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, भगवान सच्चिदानंद की जय। खड़े हो जाइए आरती के लिए। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो दाऊ जी के भैया की आरती के भैया की। बोलो भैया की आरती के भैया
शंकर भगवान की जय, दुर्गे मैया की जय, हनुमंत लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, भगवान सच्चिदानंद की जय। बोलो हर हर महादेव, जय जय श्री राम। सभी लोग विराजिए, विराजो, आरती साले लो भैया, भोग लगा। सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान के परम भक्त राजस राजा, परमात्मा कभी बुद्धि की क्रियाओं से प्रसन्न नहीं होता है। परमात्मा कभी मन की क्रियाओं से प्रसन्न नहीं होता है। परमात्मा जब भी कृपा करते हैं, जब भी प्रसन्न होते हैं, तब हृदय के निर्मल भावों से प्रसन्न होते हैं। रामचरितमानस में आया है, महाराज श्री तुलसीदास जी ने सभी को प्रणाम किया है, कोई नहीं छोड़ा, और बाद में भगवान के चरणों का ध्यान करने के लिए जैसे चित्त अपना अग्रसर किया, तो एकदम बुद्धि में यह बात आई कि मैंने कोई दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, साधन नहीं किया, कोई अच्छी क्रियाएं नहीं की, तो भगवान की मेरे ऊपर कृपा होने का कोई प्रश्न ही नहीं। मन में ये गिला नहीं। लेकिन फिर एकदम बुद्धि में विचार किया कि प्रभु ने बड़े बड़े पापियों पर कृपा की है, उतना बड़ा पापी मैं नहीं हूं, और एकदम कह डाला, लिख दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने स्वयं को उसके बालक के रूप में अपने को प्रकट किया। तो प्रभु मेरी एक कामना है, अत्रेर ग्रहे सुरश्रेष्ठा स्थित उत्पत्त्यंत हेतवा किंचित चिकीर्षवो जाता एतद्वाख्याहि मे गुरु। हे गुरुदेव, अत्र के भवन में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं ने किस प्रकार से अवतार लिया, ये पावन चरित्र मुझे बताने की कृपा करें। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर देखो एक बात आप लोग सुन ले, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत मनु जी ने एक श्लोक में मनुस्मृति में लिखा है, सुख का साधन अभिवादन शील से नित्यम वृद्धोपसेविना
चत्वारतेन वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। चार चीजें प्राप्त होती हैं। जो वृद्धों की सेवा करते हैं, विद्यों की पूजा करते हैं और अभिवादन करने का जिनका स्वभाव बन गया है, विनम्र रहने का स्वभाव बन गया है, उनकी चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। और वो अभिवादन की प्रक्रिया आज समाप्त हो गई है। इसलिए न आयु भी क्षीण हो रही है और विद्या भी क्षीण हो रही है और बल भी क्षीण हो रहा है और यश भी क्षीण हो रहा है। यही दुख का कारण है। देखो, शास्त्र तो ये कहते हैं हम जिसके चरण स्पर्श करें वो भले ही हमसे रूठा हो, नाराज और आशीर्वाद नहीं दे रहा, ना बोल रहा है, ना बोले, न बोले, कोई मतलब नहीं, आशीर्वाद दे न दे, आप जब उसके चरणों में मस्तक लगाएंगे तो उसका तो तेज ऑटोमेटिक आपके पास आएगा। कोई वाणी से तो नहीं बोला, न बोले, हमें उससे क्या लेना देना। मैं आपको एक सब घटना बताता हूं। अज्ञानता में एक हमारे गांव के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और ब्राह्मणी थे और साथ में हमारे भाई लगते थे बड़े, और उनसे हमारे कुछ कहासुनी हो गई, ज्यादा हो गई, किसी कारण हो गई तो जा लेते हो। अब लोगों ने कहा मामला बड़ा गड़बड़ है, इधर पंडित जी का भी नाम और वो प्रतिष्ठित आदमी, इधर क्या होगा। अब लोग बीच वाले मौका ताक रहे थे कि दोनों को खूब ढंग से बढ़ाए। दूसरे दिन सुबह में गया तो बस स्टॉप पर वो सज्जन मिल गए। हमने जाके तुरंत उनके चरणों को स्पर्श किया। लोगों ने कही लड़ाई कैसी, हमसे लोगों ने कहा पंडित जी लड़ाई कैसी। लड़ाई तो हमारी इनकी जीवन भर रहेगी, वो कभी समाप्त नहीं होगी, लेकिन इनके पैर हमारे हिस्से में पड़े, हमसे बड़े भाई हमारे, इनके पैर मेरे हिस्से में पड़े, उनसे ये हमको कभी अलग न कर पाए हैं और न कर पाएंगे। उनके आंखों से आंसू निकल पड़े और हमें छाती से भर लिया कि लला भूल में हम ही थे, भूल में हम ही थे। और ताकने वाले तक के रह गए। मैं आपको एक सत्य बताता हूं, पैरी कितना भी कठिन हो और किसी भी जाति का हो, भले ही वो आपके पैर छूने लायक नहीं तो आप पैर मत छूइए। आप पैरी आए, पहले से राम राम नमस्कार नमस्ते अपने आप कर लीजिए। अगर आपकी विजय न हो जाए तो मुझे ब्राह्मण मत कहना। हमारे शास्त्रों में एक एक बात बड़ी अमूल्य है, हम उसका प्रयोग करना नहीं जानते। हमारे महापुरुषों की धरोहर हमारे पास है पर हम रखे हुए बैठे, उसका प्रयोग हम करते ही नहीं। लाभ कैसे मिले? यश अपयश कीर्ति अपकीर्ति। यश अपयश लगभग संसारी नर नारियों को सभी को प्राप्त हो जाता है। किसी को यश मिल जाता है, किसी को अपयश मिल जाता है, लेकिन कीर्ति और अपकीर्ति दोनों ही केवल भगवान के भक्तों को प्राप्त होते हैं, बाकी को नहीं। इसलिए लिख दिया है पुण्य कीर्तिमान शांभु मनु के वंश का वर्णन बता रहा हूं, जिनके वंश में भगवान हरि ने अपने अंश अंशांशों से जन्म लिया। मनु जी ने बहुत काल तक राज्य किया। रामचरितमानस में आया है, तेमन राज कीन बहु काला प्रभु आयस सब विधि प्रतिपाला। उन मनु ने बहुत काल तक राज्य किया और प्रभु की जैसी आज्ञा वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में है, उसका भली भांति पालन किया महाराज। सब विधि प्रतिपाला। जीवन का जब काफी समय व्यतीत हो गया, एक दिन मनु जी के चित्त में बड़ा कष्ट,
बड़ी वेदना। क्या वेदना हुई? ओयन विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जीवन गयऊ हरि भजन बिनु। शब्दों पर ध्यान देना। ओयन विषय विराग भवन बसत होयन विषय विराग। भवन में रहते रहते विषयों से विराग नहीं होगा कभी नहीं होगा। चाहे आप कितनी भी साधना करें, लेकिन कभी न कभी तो चित्त पारिवारिक जनों की तरफ चला ही जाएगा, परिवार के सुख दुख में खिंची जाएगा। इसलिए भवन बसत होय न विषय विराग। और जब तक विषयों से विराग नहीं होगा तब तक प्रभु के चरणों में अनुराग नहीं होगा। बड़ा हृदय में कष्ट हुआ, जीवन गए वो हरि भजन बिनु। हाय मेरा ये जीवन भगवान के भजन के बगैर चला गया, क्योंकि ये मानव तन केवल भगवान का भजन करने के लिए ही मिला है। एक दिन की बात है, प्रभु राघवेंद्र सरकार ने पूरी अयोध्या में ढिंढोरा पिटवाया कि आज कह दो पूरे नगर में कि कल अमुक स्थान पर गांव के सभी नर नारी एकत्रित होंगे और उस सभा में मैं उपस्थित होकर ये बताऊंगा कि मैं सबसे अधिक किसको चाहता हूं। और अयोध्या का प्रति नर नारी, बूढ़े बच्चे जवान सब यही जानते थे कि राम हमसे ज्यादा किसी को नहीं चाहते। धन्य है प्रभु राम को, कितना स्नेह उनका था। सब चाहते थे राम हम ही को ज्यादा चाहते। बड़े प्रसन्न थे पुरवासी, बेशकीमती वस्त्र पहन के इसमें जितनी शक्ति श्रद्धा थी अपनी तरह से खूब सज धज के एकत्रित हुए और बड़ी मन में प्रसन्नता थी कि आज भरी सभा में प्रथम नाम मेरा लिया जाएगा। हर नर नारी यही अभिलाषा लिए उपस्थित हुआ कि सभा में पहले मेरा नाम लिया जाएगा, राम जी पहले मेरा नाम लेंगे कि हम इनको बहुत चाहते हैं। किसी के मन में ये गिलान नहीं थी कि मेरा नाम नहीं लिया जाएगा। सब प्रसन्न थे, दरबार खचाखच भर गए। ऊंचे मंच पर भगवान विराजमान है। भगवान ने खड़े होकर मंच से कहा, मेरी प्रार्थना है ये बताओ कोई नगर निवासी नर नारी बूढ़ा बच्चा जवान रह तो नहीं गया है। सबने अपने पड़ोसी सबको देखा, कोई नहीं गई। महाराज सभी पसंद थे। तो का सुनो, मैं आज बताने जा रहा हूं कि मैं सबसे ज्यादा प्यार किससे करता हूं। भगवान कहने लगे, सोई मम प्रिय प्रियतम मम सोई। अब दो शब्द है, प्रिय प्रियतम, तम उत्सर्ग और लग गया, प्रिय से भी प्रिय। सोई मम प्रिय प्रियतम मम सोई मम अनुशासन
माने जोई सोई मन प्रिय। मम अनुशासन माने जोई सोई मन। कोई मुझे प्रिय से प्रिय है जो मेरी आज्ञा का पालन करे, मेरा अनुशासन माने। कोई अपने को बड़ा बुद्धिमान समझते थे, नेता टाइप के लोग। नेता तो अपना पौआ फंसाने में चूकते तो कभी है ही नहीं। नेता टाइप के लोगों ने मन में सोचा कि उल्टा सीधा कैसा भी अनुशासन करे और सब माना जाए। ये तो इनकी मनमानी हो गई। ये मन में बात आई, कह नहीं पाए। तब तक प्रभु ने दूसरी बात कह दी, लेकिन अब लेकिन लगा दो तो पिछली बात सब खत्म हो गई। लेकिन, चूंकि, बल्कि, हालांकि, माना कि ये शब्द बड़े खतरनाक हैं, इनको लगा दो तो पिछली बात खत्म हो गई। अब कोई दूसरी नई बात आने वाली है। भगवान ने कहा लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय वो मुझे होगा। अब सबके कान खड़े हुए। अब क्या कहेंगे? बोले जो अनीति जो अनीति कछु कछु कुछ थोड़ी भी जो अनीति कछु भाखो भाई तामरे पर जाऊं भाया बिसराई। जो अनीति तामरे पर जाऊं भाया बिसराई। जो अनीति, अगर मैं अनीत की कुछ बात कहे तो जो मुझे भय छोड़ करके रोकेगा वो मुझे सबसे ज्यादा प्यारा होगा। ये हमारे प्रभु राम का राज्य है। और आज के नेता देश की खाल खींचने वाले कहते हैं कि मैं राम राज्य लाऊंगा। क्या ये संभव हो सकता है? ईमानदारी की बात है कि हमारे देश भारत को गड्ढे में ले जाने का पूर्ण दायित्व तो इन कुत्ता वाले कुत्तों पर है और किसी पर नहीं। मंत्री के परिसर में कोई जा सकता है? कहते राम राज्य लाए। और हमारे प्रभु कह रहे हैं अगर अनीति कुछ कहूं तो भय छोड़ करके जो मुझे रोकेगा वो मुझे सबसे ज्यादा प्यारा होगा। और मैं कहने क्या जा रहा हूं, ये मेरी प्रार्थना सुनो। कौन कह रहा? भगवान। अगर उसमें अनीत की बात हो तो रोकना। बड़े भय दिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। खलु माने निश्चय, खल शब्द नहीं है, खलु लापर छोटियों की मात्रा है। खलु माने निश्चय। निश्चय ही सारे साधनों का माध्यम ये शरीर है। जब तक शरीर हमारा स्वस्थ है हम सारे साधन कर सकते हैं, और जब शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम साधन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जेई परलोक समारा। सारे साधनों का धाम ये नर्तन है, मोक्ष का दरवाजा नर्तन है। और योनियों में साधन नहीं हो सकते। आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नववासी। कबहू की कर करुणा निर्देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। 84 लाख योनियों में भटक रहे थे हम। 9 जलचर, 10 व्योमचर, कृमि 11 पशु 20। ये 84 जानिए 4 कीस बन 30। ये 84 भटक कर अब पौ पर अटकी आए। अब की पौ जो ना पड़े तो फिर 84 जाने।
9 लाख प्रकार की योनियां जल में रहने वाली है। 9 जलचर 10 व्योमचर, 10 लाख प्रकार के आकाश में उड़ने वाले जीव हैं। क्रम 11 लाख प्रकार के कीड़े हैं भूमि पर रहने वाले। पशु 20 लाख प्रकार के पशु हैं। 4 लाख प्रकार के जंगली हिंसक जानवर हैं और 30 लाख प्रकार के वृक्ष, लताएं, औषधियां हैं। जोड़ दो कितनी होगी? 84। और ये 84 भटक कर अब पौपर अट किया है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये नर्तन मिला है और नर्तन को पाने के बाद भक्ति रूपी पौ जो न पड़ी तो फिर 84 जाए। बड़े भागमान इसलिए लिखे और इस नर्तन को पाने के बाद अगर भगवान का भजन न किया तो व्यर्थ है। एक सज्जन हमसे बोले, पंडित जी हमने इस साल बड़ी मेहनत की और हमारा आलू सब चौपट हो गया, खेतों में सड़ गया, पानी बरस गया। अतः बड़े दुखी हैं, लगभग 2 लाख का घाटा पड़ा है। कोई और तरह का घाटा बताते हैं, नाना प्रकार की हानियां लोग बताते हैं, लेकिन वास्तविक में जो हानि हो रही है, हो चुकी है, होने वाली है, उस पर कभी किसी का ध्यान नहीं। महाराज जी ने लिखा रामायण में, हानि के कथू यही सब जग भाई, जो भजिए न राम ही नर्तन पाई, भजिए न राम ही। नर्तन पाई भजिए। इससे बढ़कर के हानि मानव जीवन में और कोई नहीं है जो कि नर्तन को पाकर के भगवान का भजन न किया। प्यारे हनुमंत लाल माता जानकी की खोज करके जब प्रभु की शरण में आए तो तरह तरह की बातें करते करते धीरे से भगवान बोले, हनुमान लाल तुम्हें निशाचर नगरी में बड़ी आपत्तियों का सामना करना पड़ा होगा, बड़ी आपत्तियां झेली होगी तुमने। हनुमंत लाल जी प्रेम के आंसू बहाते भगवान के चरणों में लिपट गए और बोले, प्रभु मानव के जीवन में आपत्ति का समय तो केवल एक है, केवल एक। भगवान बोले, वो कौन? और करना, हम आपको कहां कहां से घुमा घुमा के ला रहा हूं। हनुमंत लाल जी ने कहा, दीनानाथ कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमेरन भजन न होई, जब तब सुमेरन। मानव के जीवन में विपत्ति का समय वही चला गया जितना समय आपके भजन के बगैर चला गया। समझ लेना। लोग कहते हैं क्या करूं, समय निकल गया, भला काम बिगड़ गया, नहीं पहुंच पाए। लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि आज ऐसा जाल फंस गया कि मैंने पूजा नहीं कर पाई, उसके लिए कभी कष्ट हुआ है? दुनिया के काम नहीं कर पाए उसके लिए तो कष्ट है, और जो जिस कार्य के लिए आए हो वो नहीं कर पाया उसके लिए कोई कष्ट नहीं। देखो हमारे गुरुदेव भगवान का ये कहना था कि संसारी कार्य करना भी परम कर्तव्य है,
कर्तव्य है। संसारी काम करना भी कर्तव्य है। देखो शब्द जानना, पहले थोड़ा चूक हो गई उनके शब्दों में। संसारी कर्म करना भी कर्तव्य है, लेकिन नर्तन को पाकर के भगवान का भजन करना ही परम कर्तव्य है। ध्यान करना, ही और भी का अंतर है। संसारी कार्य करना भी कर्तव्य है, लेकिन नर्तन को पाकर के भगवान का भजन करना ही परम कर्तव्य है। इसलिए वो कहते थे शरीर के द्वारा संसारी कार्य कीजिए, लेकिन चित्त सदा परमात्मा के चरणों में रखिए। इसलिए मनु जी ने जबरदस्ती अपने पुत्र को राज दे दिया। एक संत भगवान ने एक पद कहा है, और इस पद के लिए हमारे पास थोड़ा इशारा किया गया है, क्योंकि 8 साल 7 साल हो गई होगी शायद कथा कहे हुए यहाँ इसी स्थान पर हुई थी। मंडप तो उधर था, लेकिन श्रोताओं का सुनने का स्थान शायद यही था। तो सब लोग बोले और समझ लें। एक संत भगवान का पद है, वह ज्ञानी शिष्य को समझाते कह रहा है, राम राम भज कृष्ण कृष्ण गोविंद मुरारी गिरधारी। राम राम भज कृष्ण कृष्ण, सभी लोग बोलो, राम राम भज कृष्ण कृष्ण गोविंद मुरारी गिरधारी। राम राम हो जाओ होशियार कि तुम पर नोटिस हो गए हैं जारी। हो जाओ होशियार कि तुम पर नोटिस, हो जाओ होशियार कि तुम पर नोटिस हो गए हैं जारी। हो जाओ, पूरा नोटिस क्यों आएंगे? हमने कोई कर्जवर्ग तो लिया नहीं है, नोटिस क्यों आएंगे? बोले आपने कर्ज लिया है, कर नहीं बोलिया साहब, आपने कर्ज तो नहीं लिया किसी, बताए जो कोई शर्म की बात नहीं है। ये लोग कोई लिया हो थोड़ा बहुत तो बता दो। मेरी समझ में ऐसा है कि आप लोगों ने कर्ज लिया है, अब शर्म से नहीं बता रहे हो, क्यों बदलिया था? आपने कर्ज लिया है? लिया है सभी लोगों ने। संत कह रहा है, कर्ज में नर्तन लिया। नीलम, कर्ज में नर्तन लिया, लिया कि नहीं लिया? उनको नहीं लिया। कर्ज में नर्तन लिया, उसको भी तू बिसरा गया। ब्याज का तो जिक्र क्या है, मूल धन भी खा गया। धर्म की डिगरी बनेगी, काल कुर्की आएगी। जिंदगी तेरी अधम नीलाम कर ली जाएगी। ये नर्तन फिर दोबारा नहीं मिलेगा, इसकी नीलामी हो जाएगी। इसलिए नीलामी से बचना है तो कर्ज चुकाओ। उस कर्ज को चुकाने के लिए केवल हरि भजन है। सब कह रहा, इसलिए राम राम भज कृष्ण कृष्ण गोविंद मुरारी गिरधारी। राम हो जाओ होशियार कि तुम पर नोटिस हो गए हैं जारी। हो जाओ, साहूकार ने पहला
देखो पहले नोटिस वाले लोग यहाँ बैठे हैं और मैं उस साहूकार का एक छोटा सा कर्मचारी हूँ और साहूकार ने इसीलिए मुझे भेजा है कि तुम लोगों को सजग करो, वो जमा करें जल्दी। हाँ समझ लो, पहले नोटिस वाले आप लोग समझ लें। हो गए बाल सफेद की समझो पहला नोटिस है जारी। हो गए बाल सफेद, हो गए बाल सफेद की समझो पहला नोटिस है जारी। हो गए, एक जगह मैं कथा कहने गया तो सज्जन बोले पंडित जी हमारे यहाँ 8 वर्ष के बच्चे के बाल सफेद हैं तो उसका भी नोटिस है। हमने कहा ऐसा नहीं, हमारे शास्त्रों में निर्देश आ घटजोनी निज निज मुखन कही निज होनी। हम लोग अपनी होनी इसलिए नहीं कहते हैं कि बड़ाई के लिए, आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। तो आपत्ति काल में हमें सबसे पहले धैर्य को धारण करना चाहिए। आपत्ति काल में मुझे धर्म का धारण करना चाहिए। आपत्ति काल में हम धर्म से दिख सकते हैं, गिर सकते हैं, लेकिन अगर मैंने आपत्ति काल में धैर्य और धर्म को दृढ़ रखा तो आपको भगवान अपनी गोद में जरूर बिठाएंगे। आज मैं कहां बैठा हूं? भगवान की गोद में। ये व्यास आसन है, सुखदेव भगवान की गद्दी है और उस गद्दी पर बैठा हूं तो मैं भगवान की गोद में बैठा हूं। और जो कुछ भी कह रहा हूं मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, भगवान की असीम कृपा के द्वारा कह रहा हूं। और आपत्ति काल में मित्र और नारी की परीक्षा जरूर करनी चाहिए। जो आपत्ति काल में हमारे मित्र, हमारे संबंधी हमें साथ देते हैं वो ही मेरे सच्चे मित्र और संबंधी हैं। और आपत्ति काल में जो नारी स्वयं धर्म पर चलती और हमें भी धर्म पर चलाने के लिए प्रयत्नशील है वही सच्ची नारी। सुख में तो सभी साथ दे लेते, देखिए हमारी प्रकृति भी हमें समाचार दे रही है। फूलों का राजा गुलाब कांटों में खिलता है और फूलों का महाराजा कमल कीचड़ से पैदा होता है। ये प्रकृति भी बताती है। भगवान का भक्त झोपड़ी में चिथड़ों में पल रहा है। दोनों की आयु 5 वर्ष की हुई। गरीब जनता के बालकों के साथ भगवान का भक्त ध्रुव खेलने जाता है। इन्हें अलग कर दो, तीनों को सब काम है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इकट्ठे हो गए। बोलो गोविंद भगवान की। इधर आ जाओ, हमारे इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। चर्चा हुई बालकों के मन में, जो आ जाए जो करते हो जो बालक है। क्या चर्चा हुई? बालक एक दूसरे के पिता का नाम पूछने लगे। सभी बालक अपने पिता का नाम बताते जा रहे हैं। एक बालक ने ध्रुव जी से भी पूछ लिया, ध्रुव तेरे पिता का नाम क्या है? ध्रुव मौन हो गए। बालकों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया, खिल्ली उड़ाना शुरू कर दिया। छोटे बच्चों की आदत होती है खेल में किसी बच्चे को चिढ़ा दे तो तब तक चिढ़ाना बंद नहीं करते जब तक वो रो न जाए, चाहे भले ही सगा भाई क्यों ना हो। तो बालकों ने इतना चिढ़ाया, इतना दुखी किया कि बालक ध्रुव रोता हुआ अपनी मैया की गोद में आके गिर पड़ा और बिलक करके बोला, माँ आज मुझे ये बताओ मेरे पिताजी कहाँ हैं? बरसों के छुपाए